सब मिले हुए, सब चंद पैसों में बिक जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने घर बनाया, प्लास्टर करने के सिर्फ छत बनाई है, बच्चों का मेरा कुछ हो जाए। खून में धमकियाँ दे हुए, सबके साथ गरीबों के साथ जुल्म है। हुकूमत जो है वो कब्जा माफिया के आगे बेबस है या मिली हुई? हुकूमत खुद मिली हुई, हुकूमत में तो है ही नहीं। लोगों को डरा देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे शोहरों को मार देंगे और बदमाशियां दिखा रहे हैं। उनका नाम है करीम नियाजी, सुल्तान मक्सी, दीदार मक्सी, एक है चौधरी हमीद। इस मेहरान टाउन में कब्जा माफिया इतना सरगर्म है, जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनकी जाने जा रही हैं। ये कौन है, कुछ इल्म है आप लोगों को? ये सब जो हो रहा है तो ये गवर्नमेंट की मिली भगत से हो रहा है। इन गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इन गरीबों को तोहफिस दिया जाए। जो फाइल बनाता है ये पैसा दे के उनको आगे कर देते हैं। जब आते हैं तो हमारा सामान बाहर पड़ा होता है, क्रेनें टूट रहे, घर टूट रहे होते हैं, क्रेनें लगी होती हैं, हमारी कहीं सुनाई नहीं होती। हमने खरीदे हुए, कोई ऐसे नहीं बैठे हुए। कब्जा माफिया आते हैं, घर गिरा के हमारे चले जाते। मार दो, मर जाएंगे, बच्चे लेके बाहर नहीं जाएंगे। कब्जा माफिया गरीब नियाज़ी मुर्दाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी और ये मेहरान टाउन है 6B। जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये मनाजिर हम हर गलियों में इस मेहरान टाउन की देख रहे हैं। ये किसी एंटी इंक्रोचमेंट KDA SBCA ने इसको नहीं गिराया है। ये एक कब्ज़ा माफिया जो कि यहाँ पर सरगर्म है, और एक कब्ज़ा माफिया नहीं, यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 कब्ज़ा माफिया हैं जो गरीब आवाम को उनके घरों से निकाल रहे हैं और उनको मार रहे हैं। पुलिस की सरपरस्ती में काम हो रहा है और इस तरह से घर को मसमार करके किसी और को ये प्लॉट बेच दिया जा रहा है। पूरे कराची भर में कब्ज़ा माफिया का राज है और ये जो कब्ज़ा माफिया है वो बहुत सरगर्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, जिस पर हुकूमत अमल दरामद तो करवा रही है, मगर नुकसान अब आवाम का ज़्यादा हो रहा है। आज इसी तरह की कहानी हम आपको दिखाएंगे इस मेहरान टाउन की, तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मेहरान टाउन में मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद हम दिखा रहे हैं आपको कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के जो रिहायशी हैं वो मौजूद हैं। पहले ख़वातीन से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगी? 71 में जाहिर सी बात है मेहरान टाउन बना था, 73 में फिर कैंसिल हो गया। अब आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर भी, जो है कब्ज़ा माफिया जो है, लैंड माफिया है, वो सरगर्म है, तो क्या कहना चाहेंगी? ज़ाहिर हमारी अपील यही है कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। हमें बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है यहाँ। कभी कोई कब्ज़ा माफिया आ जाता है, कभी कोई कब्ज़ा माफिया आ जाता है और बहुत ज़्यादा हरासा किया जाता है औरतों को, मर्दों को। सुबह हम गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, हम सुबह ड्यूटियों पे निकलते, शाम को आते मेहनत मजदूरी करके। जब आते हैं तो हमारा सामान बाहर पड़ा होता है, क्रेनें टूट रहे, घर टूट रहे होते हैं, क्रेनें लगी होती हैं। हम 2-4 लोग इकट्ठे करके फिर हम कुछ ना कुछ करते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, हमारी कहीं सुनाई नहीं होती। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर कब्ज़ा माफिया जो कि तंग कर रहा है, हिरासा कर रहा है, वो कब से कर रहा है और ये है कौन लोग? ये पिछले साल भी इस तरह तकरीबन 5-6 साल से ये लोग बार बार आ रहे हैं और बार बार ऐसे कर रहे हैं, हर साल में ऐसा कर रहे हैं। आप पीछे अपने कैमरामैन अगर दिखा सकता तो आप पीछे साइड पे दिखाएं, घर कैसे नेस्तोनबूद किए। इन घरों में लेडीज़ को घुसा दिया गया। क्या कहते हैं, क्या है? बस ये कहते हैं हमारा घर है, आप लोग निकलो। मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों ने मेहनत मशक्क़त करके ये जगह ख़रीद के यहाँ 20 साल से हम राइश वज़ीर है। 20 साल से कोई उस वक़्त ना यहाँ पानी था, ना बिजली थी, ना यहाँ कोई एरिया डेवलप हुआ था, कुछ नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब हम यहाँ आके आबाद किया, हमने लकड़ियाँ काट करके लोगों से, सिंधियों से ख़रीद के, मजदूरी मेहनत मशक्क़त करके ये डेवलप किया। जब अब ये इलाके में हम लोगों ने अपने घर बना लिए, झोंपड़ियों टाइप बने हुए हैं, कोई मैं कहती हूँ कि ऐसे हालात में कि जो बंदा हमारा यहाँ मरा है, कल उसकी हलाकत हुई है, 13 तारीख को वो कोर्ट में गया था। उसको इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा था, इतना उस पर प्रेशर था कि उसको कहते थे कि भाई खाली करो, आपसे हम करवाएंगे। उसके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, और उसने ये 50,000 रुपए के लिए उस बंदे को इतना कह रहे थे कि 50,000 ले लो, ये घर खाली कर दो। भाई उसने 50,000 का तो घर नहीं लिया ना, क्यों छोड़ दें हम अपने घर, किस लिए छोड़े? क्या ये इस तरह से जो कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, क्या कहना चाहेंगी हुकूमत?
अवाम की देखिए इतनी कंप्लेनें, मेहरान टाउन के हिसाब से अवाम की बहुत कंप्लेनें आ रही हैं। ना इनकी पुलिस सुनवाई है, ना इनके मकसद, ये बेचारे अवाम करीम पिस रहे हैं। इनके अपने मकान है, एक स्टैम्प पेपर पर 4-4 लोगों ने स्टैम्प पेपर बनाए हुए, 4-4 लोग कब्जा करके बैठे हुए। एक जाता है, एक को मार के भगा दे, दूसरी पार्टी आ जाती, दूसरे को भगा, तीसरी पार्टी आ जाती। मतलब एक मकान के आप बताएं 4 से 5 एग्रीमेंट बने हुए, वो अवाम क्या करे? इन अवाम की कोई सुनवाई नहीं है, इन अवाम को कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालत में जाती हैं तो अदालत भी उनका भी यही काम है कि वो कहते हैं बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इनकी वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। थाने में जाते हैं तो पहले से लोग इतना इंतज़ाम अपना कर लेते हैं ले दे के कि वो बेचारों की गरीबों की तो कोई सुनवाई है ही नहीं। कहाँ जाए गरीब? इनके लिए तो कुछ होना चाहिए। हुकूमत से क्या अपील करें? हुकूमत को चाहिए जिनके मकान बने हुए हैं, इनको जिनके मकान का नुकसान हुआ है, इनको कम से कम इनका नुकसान पूरा करके दें। जिनको कब्जे लोगों ने कब्जा किया उनको खाली करवा के दें। जिनके घर तोड़ दिए उनको घर बनवा के दें। गरीब आवाम खाएगी अपना घर बनेगी। ये बात है बेटा कि जब हम लोग सब करते हैं मजदूरी, गरीब लोग हैं, हमने खरीदे हुए हैं, कोई ऐसे नहीं बैठे हुए। जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना तो पीछे कब्जा माफिया आते हैं, घर गिरा के हमारे चले जाते हैं। ये वाले घर के साथ यही है शरुआ। हमारे बच्चे बाहर, हमारे सारा मुद्दा जो है कर करा के वो भाग जाते हैं। फिर हम लोग क्या करें? हमारी ना कोई अदालत सुनती है, ना कोई थाना सुनता है, ना कोई सुनता है। रो पीट के इनके दाम कदम को बैठ जाते हैं। मेरा तो मियाँ ही नहीं है तो अभी कितने दिन से मुझे भी बोल रहे हैं ये वाला घर मेरा के खाली करो, खाली करो, 50,000 ले लो। ये मैंने कहा मार दो, मर जाएंगे, बच्चे लेके बाहर नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएं? जब हमने जवान होना है, कमाई करनी है, क्या करेंगे? किधर जाएंगे? जब गरीबों का है ही कोई नहीं तो किधर जाए? पहले बंदा इतनी मुश्किलों से कर कर के अपना घर बनाया, अब कौन कमाएगा, कौन बनाएगा? किसी को कोई 1 रुपया देता है भला? कब्ज़ा माफिया का इतना यहाँ पर असर है कि अब लोगों की जान जा रही है। और हमने आपको बता रहे हैं और इनकी ज़बानी सुना रहे हैं जो बुज़ुर्ग शख्स की जो गुज़िश्ता दिनों रमज़ान साहब की डेथ हुई, इंतकाल हुआ है, उनके भाई मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। भाई ये अब इस तरह से होता रहेगा? कोई हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती है, पुलिस भी यहाँ पर बासर लग रही है कब्ज़ा माफिया के सरपरस्त में, पुलिस की सरपरस्त में कब्ज़ा माफिया इस तरह से सरगर्म है, तो क्या होगा? आप लोग ने कंप्लेन की, यहाँ का कोई MNA MPA कोई बात की? कोई कंप्लेन नहीं चलती, कुछ भी नहीं। सब मिले हुए, सब चंद पैसों में बिक जाते हैं। चाहे वो कोई भी पुलिस हो, कोई भी हो, बिकते हैं। ऐसे 200 में भी बिक जाते हैं। ये मेरा भाई है, जवान भाई है, प्लस्तर तक नहीं किया है। कभी किससे कर्जा लिए, कभी किससे कर्जे लिए। कंपनी में 5 बच्चे हैं उसके, बड़ी मुश्किल से उसने घर बनाया, प्लस्तर तक नहीं किया, सिर्फ छत बनाई है बच्चों का मेरा कुछ हो जाए। और रोज़ धमकियां देवे, फ़ोन में धमकियां देवे, बंदे 3-3 आवे घर पे, वो काम पे होवे कंपनी में, इधर लेडीज़ को एक तंग करे, बच्चों को तंग करे, धमकियां देवे, कभी पिस्टलें दिखाए, कभी क्या करे, कभी इधर फुल अंधी लगी। बस जिसका पवा भारी वही 2 मिनट में कुछ भी कर लेगा। वो बेचारा सादा भाई था मेरा, कुछ नहीं, शरीफ था, डरता था, थोड़ा ढीला था। उसको टॉर्चरिंग कर करके वो कंपनी में गया, ऑन ड्यूटी में जो है ना, उसको चक्कर आए, बेहोश होकर गिर गया तो उसके बाद होश नहीं आया, कोमा में पड़ा था। मैं 6-7 दिन अस्पताल में रात को खुद था, क्या समझा। वो इंतकाल कर गया। अभी उसके चक्करों में हम लोग लगे हुए थे। अचानक मुझे पता चला तो मैं इधर आया हूँ। बोले मीडिया आई है, इससे बात कर लो। मैं इधर आया हूँ, इधर आप लोग से ये बात करूँ। बाकी इधर कुछ भी नहीं, सबके साथ गरीबों के साथ जुल्म ही है, कुछ भी नहीं होगा। चाहे जो मर्जी, हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती है, हुकूमत भी नहीं कुछ कर सकती। हुकूमत जो है वो कब्ज़ा माफिया के आगे बेबस है या मिली हुई है? हुकूमत खुद मिली हुई, हुकूमत में क्यों है ही नहीं। ये जो हम दास्तान आपको मेहरान टाउन की दिखा रहे हैं कि कितना सख्त और कितना बेरहम और कितना सरगर्म है कब्ज़ा माफिया। और हर गली में, हर हम जब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर एक कोई ना कोई छत टूटी हुई है, कोई ना कोई मकान गिर गया है। वो इसलिए क्योंकि कब्ज़ा माफिया ने यहाँ पर इस तरह के हरकत शुरू कर लिया। आपका मकान है सर जो तोड़ रहे हैं? जी जी जी। क्या कहते हैं कब्ज़ा माफिया? कब्ज़ा माफिया बोलता है ये मकान खाली करो, ये हमारा पास फाइल है, ये 50-60 हज़ार रुपया दे के फिर बोलता है मकान खाली कर दो। ये बातें कर रहा है। ये कार्रवाई कब की गई है जो आपकी छत तोड़ी? ये 15-20 दिन हुआ। अच्छा, तो आपने पुलिस में कंप्लेन की, कुछ कहा? नहीं, कंप्लेन किया है जी। पुलिस भी रिपोर्ट लगा दिया 2 महीना। मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सब उसी का न्याजी, ये उसके वजह से मेरा भाई मरा। वो बंदे बेचता था, जो कब्ज़ा माफिया। हाँ न्याजी,
50,000 रुपये मेरे को भी दिया और इसका भाई को भी दिया। हाँ। तो 50,000 रुपये दे के मतलब प्रेशर दे रहा है, खाली करो खाली करो। जी। 1 रुपये से जमा किया, 50,000 के एक कितने पैसे से जमा उधार ले लेके जमा किया। आप उनके नाम बता सकते हैं ताकि आवाम भी अवेयर। न्याजी वो बंदे भेजता था, बंदों का तो मेरे को नाम नहीं पता है, 3-4 बंदे से आता था, धमकियाँ देता था। सही है, असल जो है बंदा न्याजी है। ये सब जो हो रहा है तो ये गवर्नमेंट की मिली भगत से हो रहा है, और पुलिस जो है मिली भगत है इनकी। पुलिस इन गरीबों को उठा के लेके जाके बंद करती है, फिर लैंड पर जो हैं वो कब्जा माफिया आके इनके घर गिरा देते हैं। ये किसी छोटे मोटे का काम नहीं है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट मिली हुई है इनसे, ख़ास तौर पुलिस जो इस इलाके का जो थाना है। ये गरीब, अब कल आपने सुना होगा कि पहले 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है जिसको ब्लड प्रेशर का वो मरीज़ था, उस बेचारे का नाम था रमज़ान। कुछ टाइम पहले उसको फ़ोन कर दिया गया, धमकी दे दी गई कि वो नमाज़ पढ़ के जैसे निकले तो उसके दिमाग का नस पड़ चुके हैं, तो उसका इंतकाल कल हुआ है। तो मैं यही करूँगा तो सिंध गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे तो इन गरीबों को तोहफ़्फ़ दिया जाए। जो मामलात हैं ये इनके ही हैं, कोई किसी के पास भी जेन्युइन फ़ाइल नहीं है। डबलिंग फ़ाइल करते हैं, जिसका जो डंडा चलता है वहीं पे चला लेते हैं। इन गरीबों का कोई नहीं है। सबसे पहले ये है कि हम आईजी सिंध से यही रिक्वेस्ट करेंगे तो ये जो पुलिस है इनको रोका जाए, जो इनके साथ गलत किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो सर ये जो लैंड ग्रैबर है, जाहिर सी बात है पूरे कराची में उसका कब्ज़ा है और बहुत बड़ी माफिया है और बहुत उसके आगे पीछे यकीनन लोग मिले हुए हैं। वो पुलिस की सूरत में हो, काली भेड़ियों की सूरत में, इदारों में मौजूद काली भेड़ियों की सूरत में हो। तो ये कौन है, कुछ इल्म है आप लोगों को? जी बिल्कुल मैडम, ये है कि यहाँ पे एक ग्रुप नहीं है, ये कब्ज़ा माफिया के जो है 5 से 6 ग्रुप हैं एक साथ। जो फाइल बनाता है ये पैसा दे के उनको आगे कर देते हैं। कुछ हैं जैसे एक बिरादरी नहीं है, अलग अलग मुख्तलिफ 5 से 6 टीमें हैं जो उनका सिर्फ काम ही यही है। मिल बैठ के खा रही हैं आवाम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मिल बांट के। जैसे वो बेचारे घरों में सो रहे होते हैं, अब जैसे आप मेरे साइड में देखें तो ये मकान गिरा हुआ है, जैसे वो बेचारे घरों में रात में मार धाड़ कर उनको निकाला, 10 मिनट के अंदर पूरा मकान गिरा दिया। इस मेहरान टाउन में कब्ज़ा माफिया जो है वो इतना सरगर्म है कि अब जो यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं उनकी जाने जा रही हैं। और गुज़िश्ता दिनों भी एक बुज़ुर्ग शख्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए इसी गम में कि इनके घर को खाली करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 50,000 ले लें। और आपको हम दिखा भी रहे हैं कि मज़ीद भी दिखाएंगे कि सीधे हाथ पर जो मकानात हैं वो टूटे गए हैं, वो सिर्फ कब्ज़ा माफिया की जानिब से टूटे गए हैं। और जिनका घर टूटा है उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं भाई, ये कौन लोग हैं और क्या कह रहे हैं और किस लिए इनको ये प्लॉट्स चाहिए? क्योंकि सब बता रहे हैं यहाँ पर एक प्लॉट पर 4 लोगों को बेच दिया जा रहा है और कब्ज़ा माफिया का फ़ायदा हो रहा है और नुकसान आवाम का हो रहा है। जी अब इस चीज़ का हमें पता नहीं है, मगर हमारे घर तो टूटे हुए जा रहे हैं। हमने 20 साल से ये खरीदे हुए थे, हमने बनाए हुए थे, जो मेरा रातों रात मेरा घर खाली करवा दिया। जब मेरा घर टूट गया उसके बाद इन्होंने मुझे 6 लाख रुपए दिए, मेरी वीडियो बनाई कि अपने राजी के हिसाब से ये अपना हिसाब किताब करके ये हमें बेच के जा रहा है। और मैं 6 लाख में इनको घर में क्यों दूंगा? 6 लाख में घर मिलता है, 6 लाख में प्लाट नहीं मिलता, वो बनता नहीं है 6 लाख में। 6 लाख में उन्होंने मुझे कैसे दिया? किस तरीके से मेरे बार से घर लिया इन्होंने? ये सब कुछ फ्रॉड है। हमारे से 2 नंबर बंदे हैं, पुलिस मिली हुई इनके साथ। करीम यादी पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे कितने इन्होंने प्लाट खाली करवाए, हम उसको दे के हम खुद धर के उसको जो ना हिसाब किताब उन्होंने हमारे से, जो भी हिसाब उन्होंने हमारे से कर दिया। हमारा घर तोड़ दिया, हमारे बच्चे अभी रोड पे हैं, मैं खुद अभी घूमता रहता हूँ। मेरी दुकान थी, मेरी रोजी रोटी जहाँ पे चल रही थी, अब कंपनी में इतना काम है नहीं। अब मैं इतना परेशान हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जब आप लोगों ने घर लिया था तो कोई आप लोगों के पास कागजात या कोई? जी हैं, स्टाम्प है 12 साढ़े 12 का मैंने लिया था सिर्फ। कब केडीए? नहीं, यहाँ से बंदों से लिया था हम लोगों ने। यहाँ के बंदे थे उस टाइम बेच रहे थे, स्टाम्प पे भेजे थे, कोई फाइल वगैरह नहीं है। जो हमारे से छीनना चाह रहे हैं उनके पास भी कोई फाइल नहीं है। बोलते हैं हमारे पास फाइल है, मगर दिखाते नहीं है। जोरी ज़बरदस्ती हज़ारों बंदे हमारे पास दिन में आते हैं कि भाई इसका फाइल है, दे दो, मार देंगे, यूँ कर देंगे, ये कर देंगे। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है बिस्मिल्लाह करके ले लो। फिर हम डर के मारे कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप काफ़ी पुराने, यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप काफ़ी पुराने रहायशी हैं इस मेहरान टाउन के। तो सर ये मेहरान टाउन का मामला है क्या? कब्ज़ा माफिया इतना सरगर्म है कि लोगों की जाने जा रही हैं। असासी ज़ाहिर से बात है, जमा पूंजी ज़िंदगी भर की जमा करके घर आशियाना सजाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये 72 की लीज़ है भुट्टो साहब के दौर में। तो बात तो बहुत लंबी है, अगर मैं करने पड़ूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, घंटा भी लग जाएगा, 2 घंटे भी लग जाएंगे। मगर बात ये जो सैलाब में ये सारे जो घर जो टूट गए थे, यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, बेचारों ने घर बनाना शुरू कर दिया। यही केडिया मुलवस रही, ये पुलिस मुलवस रह के बंदों से पैसे लेके उनको बिठाया कि आप बैठो, हम आपको फाइलें देंगे,
क्योंकि ओवरसीज़ की ये लीज थी। ओवरसीज़ चले गए, उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए, ये आप यहाँ पे सैलाब आए, दिन सैलाब आएगा तो हम आपको बिठा रहे हैं, आपको फाइल बना देंगे। ये ओवरसीज़ की जगह है। हाँ, ये ओवरसीज़ की जगह है, 72 की लीज़ है, बड़ो साहब ने दी थी, तो ओवरसीज़ तो यहाँ कोई नहीं है। अब ये जो फाइल बना रहे हैं ये केडिया मुलवस होकर इन्हीं मकामी बंदों को फाइल उनके नाम पे या तो अल्टरनेट कर बना के देते हैं या शिफ्टिंग बना के देते हैं। अब शिफ्टिंग का मतलब झूठ कि मैंने उसको उधर प्लाट था, उसको वो नहीं दिया, इधर ये दे दिया, तो अब मतलब एक झूठ बना के जो बंदों को, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और उसके साथ बहुत पार्टियां मिली हुई हैं। एक तो पुलिस मिली हुई है जो मुलवस है, दूसरे केडिया में ऐसे जो काली भेड़े हैं जो पैसे के वजह से बिक रहे हैं और वो जो जेली फाइल बना देते हैं। अभी ये जो घर है पहले टूटे तो हमने इसकी बड़ी मुज़ाहमत की, इस पे हमारे पे केस बने एटीसी के, अभी भी 5वां साल है एटीसी का केस चल रहा है हमारे ऊपर, 5वां साल है, बंदे भुगत रहे हैं बेचारे, कोई भी सुनवाई नहीं है। भाई क्यों भुगत रहे हैं बेचारे, 5 साल से भुगत रहे हैं। फिर आए दिन कोई एक ना दूसरा घर तोड़ते हैं, आए दिन दूसरा घर तोड़ते हैं। और उसके बाद एक मकामी बंदे, उसकी लेडीज़ें जो घर रात में देखते हैं कि एक बंदा घर में है, उसमें घुस के उस बंदे को निकाल के घर में लेडीज़ बिठा देते हैं। अब ये सारे वाक़यात हमने देख के मजबूर हो गए कि किसका सहारा लिया जाए। बताइए इस मेहरान टाउन में कितने घर जो हैं आबाद हैं और कितनी फैमिलीज रिहाइश? 35,000 घर हैं यहाँ पे। हमने इसका केस 35,000 का मुकम्मल सीपी लगाई थी हाई कोर्ट में, और तकरीबन हमने यहाँ से 400 500 बंदे लेके वहाँ तक पहुँचे कि भाई हमारे साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ तो मकामी बंदे हैं जो इधर बैठे हैं, उनको दी जाए। आबादी कब से आबाद हुई हुई है जब ओवरसीज जहाँ से गए? तकरीबन 80 के से आबाद होना शुरू हो गया। 80 से आबाद होना स्टार्ट हो 80 से अब आप काउंट करो तो कितने साल हुए हैं? किसी को 30 साल हुए, किसी को 25 साल हुए, किसी को 30 साल, मतलब 40 के लगभग। बहुत सारे पुराने, किसी ने बेचा, किसी को दिया, मगर इधर लैंड माफिया पहले रही, उसने जो है ना बेचना शुरू कर दिया। पुलिस के आत्महत्या उनको पैसे देते रहे, केडिया वाले खुद बैठ के यहाँ बेचते रहे कि भाई आप ये ले लो, हम आपको फाइलें बना के दे देंगे। जब वो बात आई तो ये गरीब उनको कितने पैसे देंगे? अच्छा, यहाँ की आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों के पास फाइल है, केडीए ने आप लोगों को तस्दीक किया, जाहिर सी बात है आप लोग 40 साल 35 साल से रह रहे हैं, तो कोई फाइलें हैं, जो फाइलें हैं लीगल फाइलें भी हैं, और जो ओवरसीज़, अब ओवरसीज़ की फाइलें हैं। अगर किसी का बेटा इधर है तो इक्का दुक्का है ना, ये सारे थोड़ी ही ओवरसीज़ वापसी आ गए। ओवरसीज़ को क्या ज़रूरत है? वो बाहर फॉरेन मुल्क में बैठे हैं, कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई, उनको इस जगह की क्या ज़रूरत है? कोई बंदे से ऐसे मोज़ेज़ आए, उन्होंने देखा कि यार ये तो गरीब इधर बैठे हैं, चलो इनको दे दिया। वो नाम इन गरीबों के नाम जो कि दे नहीं दिया, ले भाई आप बैठे रहो। तो अभी इन्होंने क्या कहें? हुकूमत से हम ये कहेंगे कि अब देखो, जैसे इमरान खान के जैसे शुरुआत हुई इमरान खान के दौर की, तो ये इंक्रोचमेंट स्पीड कर गई और बहुत सारे घर तोड़े गए और बहुत सारे घरों को उजाड़ा गया। अगर आप इधर हैं तो आपको मैं और जगह विजिट कराऊँ तो बहुत सारा ए सेक्टर पूरा खाली कर दिया उन लोगों ने, एफ सेक्टर खाली कर दिया, एच सेक्टर खाली कर दिया, जी खाली कर दिया, ई खाली कर दिया। ये सब पूरी मिली भगत है। क्या करते हैं, रात में उनको पुलिस उठाती है और गाड़ी में बिठा के सारी रात घुमा के गरीबों को, हुकूमत के से आ जाए कि भाई हमारे साथ कोई कॉपरेट किया जाए। ये बेचारे 20-25 साल से बैठे हैं, इनको इनके हक में कैसे दिया जाए? इनसे भली केडी बना के दे रही है, अगर फाइल या अल्टरनेट या जेली या शिफ्टिंग बना देती है, इनको बना के दे दे, रेगुलाइज कर दिया जाए, इनको रेगुलेशन किया जाए, इनको इनका सहारा दिया जाए। इनको क्यों गरीब को टार्चर करके? अभी आपको 3 दिन पहले बेचारा गिरा और कल फौत हो गया। ये ऐसे फोतियाँ होती रहेंगी, बंदे खुद को जलाते रहेंगे। तो मैं गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके बंदों को सेफ्टी दी जाए, उनके जानों को बख्श दिया जाए। उनको घर बेचारे वो किस हालत में, गलियाँ हमने ये मेहनत करके बनाई है, ये नाले हमने खुद बनाए हैं। तो आज मुकदमा न्यूज़ ने मेहरान टाउन की कहानी आवाम के सामने रखी और हम हुकाम बाला से भी कहते हैं कि जो नुकसान आवाम का हो रहा है उसके लिए कुछ किया जाए, इकदाम किया जाए। और जो कब्ज़ा माफिया को एक बार फिर हमने बेनकाब किया। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि कराची में कौन इनके पीछे है और सरगर्म जो कब्ज़ा माफिया है? क्या पुलिस इदारे मुलविस हैं? क्या हुकूमत के भी कुछ काली बेड़ी मुलविस हैं? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारा शो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कब्जा माफिया